Hello friends, welcome to my YouTube channel Prashant Yadav Maths. Today I tell you about RRB Group D next previous question. आज हमारा क्वेश्चन है 69। हमारा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1,2 माइनस के 4, -3 और 4,1 हैं का क्षेत्रफल क्या होगा। अब किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, क्या दिया हमें, त्रिभुज के शीर्ष दिए। अब त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं और उसका क्षेत्रफल पूछा। जब भी हमें त्रिभुज के शीर्ष दिए होंगे तो उसका सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये ए है, ये बी मान लिया और ये सी। ए के शीर्ष क्या मान लिए 1,2, बी के शीर्ष क्या मान लिए -4, -3, सी के शीर्ष क्या मान लिए 4,1। अब ये ए के शीर्ष हमारे 1,2 हैं, बी के शीर्ष हमारे -4, -3 है, सी के शीर्ष हमारे 4,1 है। तो इसका मतलब हमने क्या लिख लिया, हमने मान लिया कि ए जो है हमारा 1,2 है, बी हमारा -4, -3 है और सी बराबर हमारा 4,1 है। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये मान लिया हमने x1 और ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2, ये हो गया हमारा x3, ये हो गया हमारा y3। हमारा ये x1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1, y1 की वैल्यू हमारी 2, x2 की वैल्यू हमारी -4, y2 की वैल्यू हमारी -3, x3 की वैल्यू हमारी 4 और y3 की वैल्यू हमारी 1। हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमें जो फॉर्मूला याद रखना किसका, त्रिभुज के एरिया का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा 1/2 जब भी शीर्ष दी हो। तो इसे याद करने का तरीका ये कि सबसे पहले आएगा हमारा x1, यहाँ x1 आएगा तो यहाँ आएगा हमारा y2 माइनस y3, फिर हमारा आएगा प्लस x2, तो x2 आएगा तो यहाँ आएगा y3, फिर y1, फिर आएगा हमारा प्लस x3, तो फिर हमारा x3 आएगा तो यहाँ आएगा y1 माइनस y2। ये होता है हमारा जब भी किसी त्रिभुज के क्या दिए हो, शीर्ष दिए हो। तो शीर्ष दिए हो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। और इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे, हमें पता है कि यहाँ x1 आया तो यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, तो उसका अगला क्या आएगा 3 आएगा। यदि हमारा यहाँ 2 आया तो 2 आया तो उसका अगला क्या आएगा 3, तो 3 से बाद में क्या आएगा फिर दोबारा से 1, फिर यदि 3 आया तो 3 के बाद क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा, फिर क्या आएगा हमारा 2। तो हमारी साइकिल चल रही सिर्फ, जैसे 1 है तो 1 2 3, अब क्या आएगा 1 आएगा तो फिर क्या आएगा 2 आएगा तो 2 3 1, फिर क्या आएगा हमारा 3 1 2। हमें एरिया निकालना, तब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, y2 की वैल्यू कितनी है हमारी, y2 की वैल्यू हमारी -4, y2 की वैल्यू -4 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है हमारी, y3 की वैल्यू 1, तो 1 पुट कर देंगे यहाँ। फिर क्या हमारी x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, x2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू हमारी -4, तो -4, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। y3 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, y1 की वैल्यू हमारी 2, तो 1 - 2, फिर हमारी x3 की वैल्यू कितनी है हमारी, x3 की वैल्यू हमारी 4 और y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, y1 की वैल्यू हमारी 2 और y2 की वैल्यू कितनी है हमारी -3, तो क्या हो जाएगा -3। y3 की वैल्यू, मुझे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये y2 की जो वैल्यू थी वो हमारी -3 थी, ये 4 लिखा, क्या आएगा यहाँ -3। अब इसे सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 1/2, ये कितना -3, ये भी -1, तो कितना आएगा -4 प्लस ये कितना 1, ये कितना -2, तो 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा +4, फिर आगे प्लस ये कितना हमारा 2, बाहर क्या हमारा ये 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 और 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 5 4 जा 20, 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया तो क्या आएगा 1/2, क्या आएगा हमारा 20 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 10 वर्ग इकाई, क्या आएगा इसका हमारा 10 वर्ग इकाई।
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी सवाल करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या। तो शीर्ष दिया हो किसी भी त्रिभुज के, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो जब भी शीर्ष दिए होंगे उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ क्या हमारा क्वेश्चन है 78 वो कह रहा है यदि किसी संख्या का x, हमें दी कोई संख्या x 4 4 6 1, वो कह रहा है 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 11 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो किसी भी संख्या का पता करना है कि वो 11 से विभाज्य है, तो कैसे पता करेंगे वो 11 से विभाज्य है। तो हमें एक ही बात याद रखनी कि सबसे पहले जैसे हमने एक लिया तो एक छोड़ते जाओ एक लेते जाओ, एक छोड़ते जाओ एक लेते जाओ, इन्हें सबको जोड़ लो तो क्या हो गया 1 और 4 कितने 5, और 5 और x कितना हो गया 5x। ऐसी जो बचे वो उन्हें जोड़ लो तो 6 और 4 कितने के 10, अब कोई आगे बचा ही ना तो कितना है ये 10। अब इनका क्या कर लो डिफरेंस कर लो, क्या कर लो इनका डिफरेंस। अब ये आएगा हमारा 5 प्लस एक्स, हो रही है ये आया था हमारा 5 प्लस एक्स, ये कितना आएगा 10, 10 में से 5 प्लस एक्स क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यदि हम 10 में से क्या कर दें माइनस कर दें 5 माइनस एक्स कर दें तो हमारे क्या जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना है 5 माइनस एक्स, तो आएगा 11 का नियम होता है कि यदि एक छोड़ कर एक जोड़ना, जैसे हमने क्या करा एक छोड़ दिया फिर एक जोड़ा, फिर एक छोड़ दिया फिर एक जोड़ा, ये तो जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए या फिर कोई भी ऐसी संख्या चाहिए जो 11 से कट जाए। तो हमें क्या रखना है x की वैल्यू पुट करनी है ऐसी, ये तो 0 आ जाए या फिर क्या जाए 11 से कोई कटने वाली संख्या आ जाए। यदि मैं x की जगह 5 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, तो क्या आएगा 0 आएगा। जब 0 आ जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा डी। ये क्या हमारा DI का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हो DI का क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि दिए गए पाई चार्ट से भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या कितनी है हमारी, वो कह रहा है कि 12,40,000 है। तो हमसे पूछा है कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। तो कंपनी LMN देखेंगे, LMN हमारी है कहाँ, ये थी भाई। LMN ने कितने निर्मित करे 30% मोबाइल फ़ोन निर्मित करे। टोटल है कितने हमारे 100%। जब टोटल हमारे 100% हैं तो टोटल वैसे फ़ोन निर्मित हुए कितने 12,40,000। तो 12,40,000 100% बराबर 12,40,000 के। तो 1% बराबर किसके है, तो 1% बराबर आएगा हमारा 12,400 के। तो हमारा 1% बराबर किसके आएगा 12,400 के आएगा। 100% बराबर हम 12,40,000 के, तो 1% बराबर 12,400 के। हमें वैल्यू किसकी निकालनी LMN की। तो LMN कितने परसेंट निर्मित करता 30%। तो 30% बराबर किसके आएगा हमारा 12,400 गुणा 30, तो कितना आएगा हमारा 12,400 की 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 0 हमारा ये 2 0 ये, तो 3 0 ऐसे जाएंगे, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 दूनी 4 1 7 और 3 एकन 3, तो कितना आएगा हमारा 3,72,000। तो इसका मतलब कंपनी LMN ने जो हमारे फ़ोन निर्मित करे वो कितने करे 3,72,000 फ़ोन निर्मित किए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, वो कह रहा है कि 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमसे पूछा कि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर हो। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि ब्याज जो है 1 साल में 2 बार देना है, वार्षिक तौर पर होते तो 1 साल में 1 बार देना था। अब क्या देना 2 बार देना। तो जब हमें क्या अर्धवार्षिक है तो इसका मतलब अर्धवार्षिक का मतलब होगा कि 6 महीने का भी 1 साल माना जाएगा। तो जब भी अर्धवार्षिक होगा तो समय को क्या कर देंगे दुगना कर देंगे, क्योंकि 1 साल में 2 बार साल बनना हमारा। 1 साल के कितने बन गए साल 2, तो 2 साल कितने जाएंगे 4, और दर को क्या कर देंगे आधा। तो जब भी अर्धवार्षिक होगा तो टाइम का क्या कर देंगे दुगना, तो T × 2 तो कितने के 4 साल हो जाएंगे, और हमारी दर जो हो जाएगी वो आधी हो जाएगी क्योंकि 2 से भाग कर देंगे इसमें अर्धवार्षिक में, तो कितनी हो जाएगी दर हमारी 5%। 5% के साधारण भिन्न बनाएंगे तो कितना आएगा 5/100, परसेंटेज हटाएंगे अपोन में 100 आएगा, तो साधारण भिन्न आएगी हमारी 1/20। हमें निकालना है कि ब्याज कितना होगा। हमारा धन था क्या, मूलधन है क्या हमारा 1,60,000। हमारा मूलधन है 1,60,000, हमारा मूलधन 1,60,000 है। 1/20 का ब्याज लगेगा, फिर उस 1/20, 1/20, 1/20 और 1/20। 1,60,000 का 1/20 निकाल लेंगे, 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितने 0 बचे 1 2 3, 1 2 3।
2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना है ये 8, तो कितना है ये 8000। फिर 1/20 निकाल लेंगे तो फिर भी कितना है ये हमारा 8000। फिर निकाल लेंगे 1/20 तो कितना है ये 8000। फिर इसका 1/20 निकाल लेंगे तो भी कितना है ये हमारा 8000। तो ये क्या आएगा हमारा मतलब मूलधन पर ब्याज आएगा। जो पहले साल में मूलधन में ब्याज लगेगा वो 8000, दूसरे साल में मूलधन में ब्याज लगेगा वो भी 8000, तीसरे साल में मूलधन पर ब्याज लगेगा वो भी 8000 और चौथे साल में भी मूलधन पर जो ब्याज लगेगा वो भी 8000। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि इसमें ब्याज पे भी ब्याज लगता है। इसमें क्या होता है ब्याज पे ब्याज लगता है। जैसे ही हम दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा। पहले साल का ब्याज था कितना हमारा 8000, 8000 पे 1/20 ब्याज निकाल लेंगे तो 1/20 निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 20 से। इसका क्या निकाल लेंगे 1/20, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 800, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना ये 400। जैसे ही हम दूसरे साल में गए तो पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगा कितने का लगा 400 का। अब तीसरे साल में जाएंगे, जैसे ही तीसरे साल में जाएंगे तो पहले साल के ब्याज पे ब्याज, दूसरे साल के भी ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो तीसरे साल में जाएंगे तो 8000 का 1/20 कितना है ये 400, 8000 का 1/20 कितना है ये 400, और 400 का 1/20 निकाल लेंगे तो कितना है हमारा 400 का 1/20 निकाल लेंगे तो कितना है 20। अब किस में जाएंगे चौथे साल में, तो चौथे साल में क्या होगा जो पिछले 3 सालों का ब्याज था उन सब पे ब्याज लगेगा। तो पहले साल कितना था 8000, 8000 का 1/20 तो कितना है 400, दूसरे साल का 8000, 8000 का 1/20 तो कितना है 400, तीसरे साल का 8000, तो इसका 1/20 निकाल लेंगे तो कितना है 400। फिर इसका 1/20 निकाल लेंगे तो कितना है 20, फिर इसका 1/20, फिर इसका 1/20 और 20 का भी 1/20 निकाल लेंगे तो कितना है हमारा 1, हमारा 1 आएगा। अब ये क्या आएगा हमारा सारा का सारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 8000, 8000, 8000, 8000। तो 8 कितनी बार हमारा 4 बार, तो 8 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 32000, कितना आएगा हमारा 32000 प्लस। अब ये कितना हमारा 400, 1 2 3 4 5 6, तो 400 कितनी बार 6 बार तो कितना आएगा हमारा 2400 प्लस 20 कितनी बार 1 2 3 4 तो कितना है 80, अरे कितना है 81। पूरे को जोड़ेंगे 32,000 और कितना है हमारा 2400 और ये कितना हमारा 81। तो इसे सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारा 34,481 रुपये। तो हमारा जो टोटल ब्याज आएगा वो आएगा हमारा 34,481। थैंक्स।